हाय, वेलकम टू मैथ एक्सप्लोरर। ये वो चैनल है जहाँ पे हम मैथमेटिक्स का एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़ेंगे, उसको सोचेंगे, समझेंगे और कितना आसानी से दिमाग के अंदर इम्प्रिंट किया जाए उसकी कोशिश करेंगे। तो ये चैनल देख के किसको फ़ायदा होगा? वो सब स्टूडेंट्स जो सोचते होंगे मैथमेटिक्स इज़ नॉट माई कप ऑफ टी यार, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, या थोड़ी सी मुश्किल है भाई, कंफ्यूजिंग है, समझ में नहीं आ रही है, थोड़ा थोड़ा पकड़ की प्रॉब्लम हो रही है, या मुझे तो ठीक ही लगता है लेकिन थोड़ी सी मदद मिल जाए तो और अच्छा है। परफेक्ट, दिस चैनल विल परफेक्टली सूट यू। आप सब डांटे रहो, फ़ायदे में रहोगे, बिल्कुल फ़ायदे में रहोगे। Now comes those exceptionally brilliant chaps who really understand mathematics to the core. Those who can sleep mathematics, drink mathematics, eat mathematics, dream mathematics. Now आप लोग इस चैनल के कंटेंट के लिए ओवर क्वालिफाइड हो, ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, टाइम बर्बाद मत करो, ठीक है? सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, let's get straight into business. Today we will look at quadratic equations and functions. उसके अंदर झांकेंगे, उसको एक्सप्लोर करेंगे, उसके अंदर जितना हो सके आसानी से कवर करने की कोशिश करेंगे, राइट? क्यों? सीखना तो ज़रूरी है, राइट? सीखना ज़रूरी है, लेकिन सीखने के लिए सोचना, समझना और कंटेंट के साथ थोड़ा खेलना भी ज़रूरी है, एक्सप्लोर करना ज़रूरी है, राइट? So let's get started without wasting any more time. अभी देखते हैं कि क्वाड्रेटिक फंक्शन दिखता कैसा है। यहाँ पे जो दिख रहा है ना, y इज इक्वल टू अ फंक्शन ऑफ x विच इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, where a is not equal to 0. This is how a quadratic function is written. Now सवाल ये उठ सकता है, the question can be, why is it called quadratic? It is called quadratic because आप अगर देखोगे सबसे बड़ा वाला जो फैक्टर है और पावर है x के ऊपर, वेरिएबल के ऊपर, that is 2. That is why it's called quadratic. आप इसको थोड़ा जनरलाइज करोगे तो स्टैंडर्ड वे ऑफ describing it is like this: y equal to ax to the power n plus bx to the power n minus 1 plus cx to the power n minus 3, चलते जा रहा है, finally equal to a constant. So this, इसको बोलते हैं polynomial. This is called a polynomial. Now polynomial के अंदर x अगर आपका एक है then it becomes linear. Sorry, n अगर एक है, if n is equal to 1 then it's a linear function. If n equals to 2 then it's a quadratic function. If n equals to 3 then it's a cubic function. If n equals to 4 then it's called a biquadratic function. तो ठीक है, अभी का स्कोप है quadratic, so let's look at quadratic where n equals to 2. You have ax square plus bx plus c as the expression. अभी अब देखो, ये जो राइट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये कुछ भी हो सकता है. a b c आर 3 डिफरेंट कांस्टेंट्स एंड x इज अ वेरिएबल, राइट? ये तीनों कांस्टेंट का कुछ भी वैल्यू हो सकता है. तो सपोज लेट्स फोकस हियर, हमने दो टाइप में इसको लिखा है. एक में y इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और दूसरे में y इक्वल टू माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3. So what is the difference? The difference is, in the first case, the coefficient of x square is positive. And in the next case, the coefficient of x square is negative. Coefficient मतलब ये a वाला वैल्यू. तो इस चीज में क्या होता है, जब कोएफिशिएंट वाला x का जो x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो अगर पॉजिटिव होता है तो आपका जो when you graphically represent a quadratic function, it actually becomes a parabola. यहाँ पे जो figures देख रहे हो, these are all graphical representations of quadratic functions. So these are all parabolas, and अगर आपका coefficient which is a अगर positive होता है तो parabola ऊपर के तरफ भागता है. It flies up like this, this and this.
उसका हाथ ऊपर है। अगर नेगेटिव होता है तो उसका हाथ नीचे है, वो नीचे की तरफ भागता है, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। ठीक है। सो basically when you plot a quadratic function in a graph paper, then you will see a parabola, right? And the parabola can expand upwards if the coefficient of x square is positive. The parabola will expand downwards if the coefficient of x square is negative. These these are cases where the coefficient is positive, meaning a is positive. These, and these are cases where the coefficient of x square, which is a, is negative. ठीक है, ये है आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन। नाउ ये क्वाड्रेटिक फंक्शन इक्वेशन कब बन जाता है? ये क्वाड्रेटिक फंक्शन इक्वेशन तब बन जाता है जब आपका y का एक वैल्यू रहता है, राइट? y का एक वैल्यू रहता है। In general, the way, the value that we are generally interested in is where y equals to 0. Meaning, find those values of x where y equal to 0. आप अगर diagrams पे focus करोगे, this diagram, this diagram, this diagram, this diagram, you will see that the parabola cuts the x-axis, in this case, at two different points. So what that means is, ये वाला जो quadratic expression है, this has two real solutions. Same applies for this. But here and here, it's a different story. We can see that the parabola touches the x-axis at one point. Here also it touches at one point. So in both these cases, you have a single real solution of the quadratic expression or the quadratic equation rather, right? कुछ और भी केसेस है। कौन सा केसेस है? ये वाला और ये वाला। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो एक्सप्रेशन लिखा गया है इन दिस फॉर्म, जो भी वैल्यू डाला गया है ए, बी और सी का, उस वैल्यू के हिसाब से when you plot, you see the graph is, the parabola is like this, where it never touches the x-axis. Same for here. It never touches the x-axis, which means the expression that has resulted in this diagram and in this diagram, when put in the form of a quadratic equation, will actually never have a real solution. उनका कोई solution होगा नहीं। तो कौन से केसेस में सॉल्यूशन पॉसिबल है? ये केस में दो सॉल्यूशन, ये केस में दो सॉल्यूशन, ये केस में एक सॉल्यूशन, ये केस में एक सॉल्यूशन, राइट? तो अभी थोड़ा नीचे देखते हैं। तो ये है आपका जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट? सो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ये इक्वेशन आपको दिया जाएगा एंड बोला जाएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x. There are two ways in which you can find the values of x. One method is method of factorization, and there is another method which is the method of squares. So दोनों method के अंदर थोड़ा सा difference है, and there is one method which I think is better than the other. I will come into that, but both the methods are quite useful in finding solution to a quadratic equation, right? So let's move on. Okay, so now we are looking at the two methods that we can use to solve a quadratic equation. Method number one, factorization. That's what we are going to look now. Later on, we are going to look at method of squares as well. So for the moment, let's focus on factorization. Factorization पे ध्यान दीजिए। तो आपको एक इक्वेशन दिया जाएगा, लेट्स से जेनरिक फॉर्म में बताएंगे तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a b c थोड़ा कैपिटल में लिख दिया सो दैट कंफ्यूज ना हो जाए। नीचे स्मॉल में लिखा है बिकॉज दैट विल आई विल यूज इट टू एक्सप्लेन स्लाइटली डिफरेंट थिंग्स। तो आपको एक जेनरिक इक्वेशन दिया गया है सॉल्व करने के लिए।
से लेट्स से अभी इस तरफ देखिए, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ये हो सकता है 10x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो हम देखेंगे वेदर वी कैन सॉल्व दिस बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन और नॉट। तो अगर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन सॉल्व करना है, then the pre-final step or maybe even the final step that you need to reach is this. You need to have it as an expression or as a product of two variables which is equal to 0, meaning x plus a within bracket is one factor, x plus b within bracket is another factor. So multiplication of factor number 1 and factor number 2 equals to 0. ये आपको मालूम है, अगर x plus a within brackets multiplied by x plus b within brackets, if this is equal to 0, then either this one is 0 or this one is 0, which means either x plus a equal to 0 or x plus b is equal to 0. तो मतलब you have two solutions, which is either x equal to minus a because x plus a equal to 0 or x equal to minus b because x plus b equal to 0. तो फैक्टराइजेशन करके अगर आपको सोल्यूशन निकालना है तो लास्ट स्टेप विल बी दिस, आपको अरेंज करना पड़ेगा एक्सप्रेशन को। लेट्स से दिस एक्सप्रेशन, विल डू इट लिटिल लेटर। इसको अरेंज करना पड़ेगा, अरेंज करके दो प्रोडक्ट के फॉर्म में लाना है जिसका मल्टीप्लिकेशन विल बी 0। उसका मतलब है इधर दो प्रोडक्ट है, या तो पहले वाला 0 होगा या दूसरे वाला 0 होगा। पहले वाला 0 होगा तो उसको इक्वल टू 0 करके आप एक सोल्यूशन निकाल लो, दूसरा वाला 0 होगा तो उसको इक्वल टू 0 करके दूसरा सोल्यूशन निकाल लो, जैसे कि माइनस ए एंड माइनस बी। अभी ध्यान देने का है कि एज आई डोंट नो वेदर आई सेड और नॉट, बट द फैक्ट इज फैक्टराइजेशन करके हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं निकाला जा सकता है। ये कुछ स्पेसिफिक केसेस में आएंगे एंड यू कैन यूज दिस टेक्निक। इट्स अ इजी टेक्निक, इजियर देन द अदर टेक्निक। अदर मतलब ये वाला जो है मेथड ऑफ स्क्वायर्स है, उससे ये आसान है, बट हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट बी सॉल्व्ड बाय फैक्टराइजेशन। तो हाउ कैन इट बी सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन और इन विच केस इट कैन बी सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, नीचे देखते हैं। जैसे आपका x प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 का मतलब इज द नेक्स्ट लाइन, उसको जस्ट एक्सपैंड कर दिया हमने और उसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। रीअरेंज करके हमने क्या देखा है, एक्स स्क्वायर है, उसके बाद a प्लस बी विद इन ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस a मल्टीप्लाइड बाई बी इक्वल टू 0। सिर्फ और सिर्फ अगर आप इस फॉर्म में इसको रीअरेंज कर सकते हो, the equation that's given to you, if that equation can if and only if that equation can be rearranged in this format, then only it's possible to solve that quadratic equation using factorization. Let's take three examples. I've listed down 1, 2 and 3. In the first case, let's say I have a quadratic equation, x square plus 5x plus 6 equal to 0. So here 6 is the last term, which is the a into b, right? तो ये जो लास्ट टर्म है ना, ये जो लास्ट एक्सप्रेशन है, ये जो 6 वाला चीज है, यही की है। इसको हमको तोड़ना है। कैसे तोड़ना है? आई हैव टू ब्रेक इट डाउन इनटू टू फैक्टर्स, राइट? 6 को 6 इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 और 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। ये दो ही ऑप्शन है। 6 को आपको लिखना, अगर तोड़ना है इनटू स्मॉल फैक्टर्स, और if you have to write it as a multiplication of two factors, then the possibilities are 6 equals to either 6 into 1 or 3 into 2. तो उस हिसाब से A is either 6 or 3 and B is either 1 or 2. तो अभी देखने हैं, ये जो ऑप्शन नंबर 1 है, यहाँ पे ये 5x है, राइट? तो यहाँ पे 6 is equal to 3 into 2. So 3 plus 2 is equal to 5. मतलब क्या?
ए एकदम लाइन पे आ गया है, ये जो लाइन है ये लाइन पे आ गया है. So then this is an equation which we can solve using factorization. Why? Because 6 ka one of the two factors is 3 and 2 and 3 plus 2 is equal to 5. तो ये लाइन पे आ गया है. So this can be solved using factorization. Now let's take item number 2. तो यहाँ पे क्या है, a प्लस बी वाला जो बीच वाला जो चीज है, द सेकेंड वाला कोएफिशिएंट x का कोएफिशिएंट दैट इज 7. नाउ अगेन 6 का फैक्टर्स क्या है, 6 इंटू 1 और 3 इंटू 2. 3 प्लस 2 इक्वल टू 5, ये तो 5 नहीं है, बट 6 प्लस 1 इक्वल टू 7. 6 प्लस 1 इक्वल टू 7, तो ये 7 है. तो मतलब ये भी इस फॉर्म में आ गया है, राइट. सो इन दैट केस व्हाट वी कैन से इज the second quadratic equation is also possible to be solved using factorization. इसको फाइनली इस फॉर्म में लाया जा सकता है. बट लुक एट द थर्ड वन. थर्ड वन में क्या है, द कोएफिशिएंट ऑफ x इज 9 एंड द फाइनल कांस्टेंट इज 6. तो 6 इज ईदर 6 इंटू 1 और 3 इंटू 2. तो 6 इंटू 1 अगर 6 प्लस 1 कर दे, इधर 7 और 5. 9 तो है नहीं. तो ये जो भाई साहब है, ये भाई साहब विल नॉट लेंड इटसेल्फ टू बी सॉल्व्ड बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन. तो ये दो तो आसानी से हो गया, पर ये वाला एक्सप्रेशन फैक्टराइजेशन से और ये वाला इक्वेशन फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं हो सकता, राइट. सो whether to attempt that you are going to rearrange a quadratic equation in the form of a multiplied by b equal to 0, right, or multiply or rearrange into an expression of two factors equal to 0, so that either factor 1 equal to 0 or factor 2 equal to 0 करके आप फैक्टराइजेशन करके सॉल्व कर लोगे, वो सोल्यूशन हो सकता है या नहीं हो सकता है, वो आप पहले स्टेप में टेस्ट कर सकते हो. ठीक है. तो लेट्स टेक दिस एग्जांपल. इसको जो ऊपर लिखा हुआ था, लेट्स क्विकली टेस्ट वेदर वी कैन सॉल्व इट यूजिंग फैक्टराइजेशन और नॉट. वो थोड़ा जल्दी से टेस्ट कर लेते हैं. तो इसको यहाँ पे फिर एक बार लिख देते हैं. 10x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 7 इक्वल टू 0. अभी जो फर्स्ट वाला जो x स्क्वायर है उसका कोएफिशिएंट हमको 1 बनाना है. तो इसको 10 से पूरा एक्सप्रेशन दिस एंड दिस, इसको 10 से डिवाइड कर देते हैं, राइट. वट एवर विल बी द कोएफिशिएंट हियर. इट कैन बी 10, इट कैन बी 100, इट कैन बी 15. सो वट एवर विल बी द कोएफिशिएंट हियर, दैट उसी कोएफिशिएंट को लेके लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों को डिवाइड कर देते हैं, राइट. तो then the equation becomes x square plus 15 by 10x plus 7 by 10 equal to 0. नो अभी देखो, ये जो भाई साहब 7 by 10 है, इसको क्या हम ऐसे दो फैक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे दो फैक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं जिसको ऐड करने के बाद 1.5 हो, मतलब 15 by 10 हो? मुझे तो नहीं लगता भाई पॉसिबल है. सोचो. I don't think it's possible. I don't think 7 by 10 will have two factors which when added will give 1.5. होगा नहीं, because 7 by 10 का मतलब है 0.7. तो 0.7 का ऐसा दो फैक्टर हो ही नहीं सकता जो मल्टीप्लाई करने के बाद, जो ऐड करने के बाद, सॉरी, ऐसा दो फैक्टर हो ही नहीं सकता जो ऐड करने के बाद यहाँ का 15 by 10 या 1.5 दे. तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हो गया, ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं किया जा सकता, राइट. तो इसके लिए हमको देखना पड़ेगा मेथड ऑफ स्क्वायर्स. मेथड ऑफ स्क्वायर्स से फैक्टराइजेशन थोड़ा सा आसान है. अगर फैक्टराइजेशन से होना है कि नहीं होना है,
पहले स्टेप में बहुत जल्दी से आपको देख लेना है. अगर वो फैक्टर्स मिल जाता है, then it's very easy to arrange and very easy to get into a solution, right? तो हम देखेंगे. Let's see one case which is one or two examples where we can easily identify that it is possible to solve it through factorization, and then let's solve it. Okay. Okay, so let's take another example and let's see if we can use that quadratic or use the method of factorization to solve that quadratic equation. So let's take a quadratic equation. Let's say, give me a second. Yeah, let's take 5x square plus 20x plus 15 equal to 0. Let's take that. So let's see if we can solve it through factorization, and if yes, let's try and solve it through factorization. तो पहले क्या करना है? पहले what we have to do, we have to get rid of the coefficient of x square. मुझे ये भाई साहब नहीं चाहिए, x square के साथ सिर्फ 1 चाहिए. So I will divide throughout by 5, the left hand side and the right hand side. So 5x square by 5 plus 20x by 5 plus 15 divided by 5 equal to 0 divided by 5. So which will be now x square plus 4x plus 3 equal to 0. अभी हमको क्या देखना है? दो लास्ट वाला जो कांस्टेंट है उसका फैक्टर्स क्या हो सकता है? 3 का फैक्टर क्या हो सकता है? 3 multiplied by 1. That's the only two factors available for 3. And luckily 3 plus 1 equals to 4. तो ये भाई साहब तो रेडी है सॉल्व होने के लिए. तो इसको अभी अरेंज करते हैं. कैसे अरेंज करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस तोड़ देंगे इसको, 3 and 1 को तोड़ देंगे, 4 को तोड़ देंगे 3 and 1 में, 3x प्लस 1x प्लस 3 इक्वल टू 0. तो एसेंशियली ये जो है, ये जो कोएफिशिएंट है, इसको तोड़ना है इन दो फैक्टर्स में, राइट? इफ दैट इज पॉसिबल देन ओनली इसका सॉल्यूशन फैक्टराइजेशन से आ सकता है. तो हमने तोड़ के रखा है, इसको ऐसे अरेंज किया है. अभी थोड़ा और अरेंज कर लेते हैं. x ब्रैकेट x प्लस 3 प्लस x प्लस 3 इक्वल्स टू 0. थोड़ा सा और रीअरेंज करने के बाद x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 1 equals to 0. Now the solution is either x equal to minus 3 or x equal to minus 1, because either this is 0 or this is 0, right? So these are the two sets of solutions, minus 3 and minus 1, for this quadratic equation 5x square plus 2x plus 15, and solving it by the method of factorization, right? इसके बाद हमको क्या करना है? इसके बाद हमको देखना है the method of squares, which is a sure shot way of solving a quadratic equation. Keep in mind, we will solve it, but at the same time, it might be possible that we might not have a real solution. We might not have a real solution, but we will get to the final step to understand whether a real solution exists or not. याद है? ये जो सिनेरियो है, इन दोनों सिनेरियो में ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिस उसको इन दो जो ये जो दो सिचुएशंस है, ये दो सिचुएशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर इसको बनाएंगे तो इसका कोई रियल सॉल्यूशन नहीं है. बट व्हेन आई यूज मेथड ऑफ स्क्वायर्स, उसको यूज करके हम फाइनल स्टेप पे पहुंच जाएंगे, और पहुंच जाने के बाद वी विल बी एबल टू सी दैट यस, अ रियल सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, राइट? वो हो सकता है. ठीक है? सो वी विल मूव इनटू द मेथड ऑफ स्क्वायर्स, बट आई विल कीप दैट फॉर द नेक्स्ट वीडियो. मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, वॉच दिस वीडियो, थोड़ा सा धीरे करके देखो, रिवाइंड करके देखो, and try to absorb everything and try to put it in your mind. Do that mental map, imprint कर लो,
till the time we come back with the next method, which is the method of squares. तो नेक्स्ट वीडियो में हम मेथड ऑफ स्क्वायर्स देखेंगे एंड वी विल लुक एट सम रियल लाइफ एग्जांपल्स जिसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ट्रांसफर कर लेंगे. से फॉर एग्जांपल विल हैव प्रॉब्लम्स गिवन टू अस इन अ टेक्स्ट. एक डिस्क्रिप्शन रहेगा, पैराग्राफ रहेगा, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ट्रांसलेट करेंगे, उसके बाद सॉल्व भी करेंगे, देखेंगे कि फैक्टराइजेशन से होता है या नहीं होता है. देन मेथड ऑफ स्क्वायर्स में जाएंगे एंड जाके सॉल्व कर लेंगे. ठीक है. अभी ये वीडियो खत्म करता हूं मैं. आप लोगों को अच्छा लगा है तो बने रहना. द नेक्स्ट वीडियो विल कम वेरी वेरी सून. थैंक यू. बाय बाय.